पीने के लिए नदी तट पे आ रही है और जब से ही जल पीने के लिए उद्धृत हुई कि सिंह की दहाड़ सुनकर के जल में छलांग लगा दी अपना प्राण बचाने के लिए। और जैसे तैसे जल से वो तो बाहर निकल गई, लेकिन मृगी जो थी गर्भवती थी, उस जल में ही उसका बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा जल में बहने लगा। अब भरत जी महाराज संत थे, उनको बड़ा दया आ गई। सोचिए हमारे सामने अगर जो कोई मर जाए ये बात उचित नहीं है, तुरंत ही जाकर के मृग के बच्चे को जल से बाहर निकाले। पहले ही बताया बड़ा ठंडा हवा चलती है, बर्फीली हवा चलती है, तो एक तो जन्मौता बच्चा था, दूसरे पानी में गिरा था और तीसरे में बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए वो कांप रहा। भरत जी महाराज ने सूखी सूखी घास पत्ती इकट्ठा किए, जला करके उसको गर्म किए और उसके बाद उसको लेकर के आश्रम में चले गए। अब हम आश्रम में चले गए और हिरण के बच्चे का देख रेख करने लगे। ये तो बात अच्छी है, संत को दया करनी चाहिए, उपकार किसी का करना चाहिए। लेकिन अब हिरण के बच्चे को लेकर के आश्रम में गए तो भरत जी महाराज को चाहिए कि एक दो दिन बाद ले जाकर के इसको जंगल में हिरण के समूह में छोड़ दिया, लेकिन भरत जी ने ऐसा नहीं किया। उस हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में ही रख लिया। अब हम दूसरे का तो नहीं जानते हैं, हम तो भाड़ा पे जप करते हैं, लेकिन जब हम शांत रहेंगे, ये पता रहेगा कि नहीं जप ही करना है, तो माला बड़ा सुचारू रूप से चलेगा। और जहां हमारे दिमाग में बात आ जाएगी कि 1 घंटा बाद जाकर के खालिशपुर में भूमि पूजन कराना है, अब दिमाग जो है बार बार घड़ियों पे जाएगा कि 1 घंटा बाद जाके भूमि पूजन कराना है। तो अब भरत जी महाराज का भी बार बार ध्यान मृग के बच्चे पे जा रहा था। परिणाम ये हुआ कि अंत समय जब आया तो उनको इसी बात की चिंता थी, जैसे हमको और आपको चिंता रहती है कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारी तो पेंशन है जो ये सब खा रहे हैं, हमारे मरने के बाद कोई नौकरी चाकरी तो कर ही नहीं रहे, काम धाम समझता ही नहीं है, कैसे खाएंगे, इसी चिंता में हम मर जाते। उसी तरह से भरत जी महाराज को भी चिंता हो रही है कि हमारे न रहने पे इस मृग के बच्चे को कौन देख रेख करेगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि भरत जी महाराज मृग योनि में जन्म लिए। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा जो है नित्य निरंतर राम राम की माला जपते हैं। माला क्यों हम जपते हैं? इसलिए जपते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम आ जाए, इसीलिए हम माला जपते हैं। और माला जपने का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। भरत जी महाराज मृग हुए, वैसे तो थे धार्मिक, भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त, इसलिए उनको अपने पूर्वजन्म की बात का स्मरण रखा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट था, अपने गृह का त्याग करके वन में आया भजन कीर्तन करने के लिए, और एक मृग में मोह होने के कारण मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए भरत जी महाराज मृग योनि में होकर के भी मृग समुदाय से बड़े दूर रहते थे। सारे मृग जो थे हरे हरे घास खाते थे, लेकिन भरत जी महाराज सूखा घास खा करके अलग ही पड़े रहते थे, भगवान का सुमिरन चिंतन किया करते थे। इसलिए कि हरे हरे घास में अनेकों जीव होते हैं जो दब करके मर जाए, और बार बार भगवान से यह विनती करते थे, प्रार्थना करते थे कि एक अवसर दीजिए। सारी व्यवस्थाएं मिल सकती है, लेकिन मुक्ति का उपाय कहाँ है? तो वह मुक्ति का उपाय जो है मनुष्य जीवन में ही है। मुक्ति अगर जो पानी है तो मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा, और मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। जब पुण्य संचय होता है तब जाकर के कहीं हमको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। ऐसे अनमोल मनुष्य जीवन को प्राप्त करके
हम अगर जो व्यर्थ में गवा देते हैं तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। भरत जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान एक अवसर दीजिए अपनी बिगड़ी हुई बात को बनाने का। भगवान की कृपा भी हुई, उनको अवसर मिला। एक दिन वन में आग लग गई और जब वन में आग लग गई तो सारे मृग तो भाग गए, लेकिन गंडकी के जल में ही आधा शरीर लटकाए हुए और भगवान का चिंतन करते हुए भरत जी महाराज अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो भगवान की विशेषता भी है, भगवान तो हमारे अवगुण को देखते ही नहीं। हमारे में जितना कमियां हैं अगर जो उसको भगवान देखने लगे ना तब तो हमारा काम बिगड़ जाए, बन ही नहीं पाए। लेकिन भगवान की विशेषता है कि हमारे अवगुण को तो देखते ही नहीं है, केवल हमारे गुण को ही वो देखते हैं। भरत जी महाराज मृग शरीर को त्याग दिए और आज बड़ी भगवान की कृपा हुई। ब्राह्मण कुल में अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है। तो आइए एक भजन हम लोग भगवान का करें। एक भक्त है, भगवान से कहता है कि अगर